जय श्री राम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट में। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे दोस्तों वो है मिस्र की सभ्यता। जी हाँ, वो है मिस्र की सभ्यता। आज हम और आप लोग मिलकर दोस्तों मिस्र की सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी और कुछ बिंदु पर प्रकाश डालेंगे। तो समय को हम लोग ज्यादा न नष्ट करते हुए चलिए हम लोग सीधे जो है पॉइंट पर आते हैं। मिस्र की सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, ये मिस्र की सभ्यता। अब हम देखते हैं कि मिस्र की सभ्यता किस नदी घाटी पर है। पहला नंबर दोस्तों, आप नोटबुक और पेन आप साथ लेकर चलिए, बैठिए। आप जो जो मैं लिखता जाऊंगा बताता जाऊंगा तो आप भी लिखते जाएंगे और समझते हुए चलिए, जिससे बोर्ड छोटे होने के नाते हमें जहां पर ऐसा प्रतीत होगा कि अब बोर्ड के इस पार्ट पर लिखने पर जो है स्क्रीन में नहीं आएगा, तो हम उसे मिटा के ऊपर से लिखेंगे दोस्तों। इसलिए आप लोग भी जो है हमारे साथ लिखते हुए चलिए दोस्तों। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो मिस्र की सभ्यता किस नदी घाटी पर है। मिस्र की सभ्यता किस नदी पर है, किस नदी घाटी पर है। मिस्र की सभ्यता किस नदी या घाटी पर है, तो यह है दोस्तों नील नदी पर। उत्तर है नील नदी। ठीक है दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया कि मिस्र की सभ्यता किस नदी पर है। एक एक पॉइंट आप ध्यान में रखते हुए चलिए दोस्तों, जिससे टीजीटी पीजीटी नेट जीआरएफ की परीक्षाओं में से ये जो आपकी मिस्र की सभ्यता है इसमें से जरूर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें आपको ये सोचना पड़े कि काश मुझे ये प्रश्न पहले से मालूम होता या मैं पढ़ लेता। तो दोस्तों अब दूसरी पॉइंट पर आते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या है, मिस्र की सभ्यता। ये मिस्र की सभ्यता जो है दोस्तों उसको हम एक नाम से और जानते हैं, और वो है अमृत की कथा। ठीक है दोस्तों, तो अमृत की कथा अमृत की कला। ठीक है दोस्तों, अमृत की कला कहाँ है या किसे कहते हैं, तो यह है मिस्र। ठीक है दोस्तों, ये जो मिस्र है दोस्तों इसी को अमृत की कला भी कहते हैं। अमृत की कला। अब दोस्तों हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों वो आप लोगों के सम्मुख है। तो आप लोग ये दो क्वेश्चन पर दोस्तों आप लोग ध्यान देते हुए चलिए। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, मिस्र की कला का ज्ञान किससे प्राप्त होता है, ये जानकारी किससे मिलती है। मिस्र की कला। ठीक है दोस्तों, मिस्र की कला। तो मिस्र की कला में दोस्तों ज्ञान किससे प्राप्त होता है, तो चित्र देखकर कला का की जानकारी
जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, मिस्र की कला की जानकारी प्राप्त होती है आकृतियों से। आकृतियों से, ठीक है दोस्तों। तो आकृतियों से कैसे होती है कि मिस्र की जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है वो पिरामिड के लिए है। और पिरामिड कैसा होता है? यही है दोस्तों, यही है मिस्र का पिरामिड। ठीक है दोस्तों, इसीलिए जो है प्रसिद्ध है पिरामिड। पिरामिड। और यहीं से मम्मी भी मिली है, मम्मी, जो द मम्मी मूवी, जो द मम्मी मूवी बनी है उसमें भी आप लोग देखेंगे कि यहाँ की जो लाशें होती थी वो लोग, मनुष्य के जब जीवन जो है उसके प्राण जब निकल जाते थे तो उसके ऊपर एक लेप, विशेष लेप लगाकर और पूरे कपड़े से जो है उसकी बॉडी को कवर कर देते थे, बांध देते थे। उसके बाद एक ताबूत में जो है उसको रख देते थे। तो वो शरीर ज्यों का त्यों ही सैकड़ों वर्षों तक बना रहता था। ये ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि इन लोगों की ऐसी धार्मिक मान्यता था। भाई मिस्र के लोग बहुत धार्मिक होते थे। उन लोगों की ऐसी मान्यता था कि प्राण जो है वो दोबारा आ सकता है। जो लोग मर जाते हैं तो उन लोगों के यहाँ ऐसी मान्यता है कि प्राण इसमें दोबारा आ सकता है दोस्तों, इसलिए वो लोग ऐसा करते थे। तो हम लोग मिस्र की कला की जानकारी प्राप्त होती है, तो वो होती है आकृति से, जो पिरामिड है। उसके बाद मिस्र की लिपि कैसी है? मिस्र की लिपि सबसे इंपॉर्टेंट, मिस्र की लिपि। मिस्र की लिपि कैसी है? तो मिस्र की लिपि गुणाक्षर है। गुणाक्षर है दोस्तों। ठीक है, गुणाक्षर। मिस्र की लिपि जो है दोस्तों वो गुणाक्षर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, हम लोग मिस्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मिस्र की कला, मिस्र की कला में किस कला विषय का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं पूछ रहा है। मिस्र की कला में किस कला का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ, नहीं हुआ है, नहीं हुआ। मिस्र की कला में किस कला का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वो है मणिकुट्टम। ठीक है दोस्तों, मणिकुट्टम। तो यहीं पर लिख देते हैं दोस्तों, ये है मणिकुट्टम का प्रयोग। मखड़ी अड़ा पे छोटी की मात्रा, मणि का पिछड़ा को आधाटा पूराटा मणिकुट्टम। मिस्र की कला में किस कला का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है कि किस कला का प्रयोग नहीं हुआ है, तो जिस कला का प्रयोग नहीं हुआ है वो आपका है मणिकुट्टम दोस्तों। ठीक है, अब दूसरी क्वेश्चन है, किस देश में कला, अंत्येष्टि कला या अंत्येष्टि संबंधी कला किस साक्ष्य प्राप्त है?
किस देश में अंत्येष्टित ठीक है दोस्तों, किस देश में अंत्येष्टि संबंधित कला कहा जाता है? किस देश में अंत्येष्टि कला कहा जाता है? कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है दोस्तों, ये है आपका मिस्र। इसका उत्तर यहां लिख दे रहे हैं दोस्तों, जो है मिस्र। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। आपका दोस्तों जो अभी इसके पास जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, देखिए हम लोगों ने पढ़ा किस देश में अंत्येष्टि कला कहा जाता है, तो वो आपका है मिस्र। अब मिस्र में सबसे प्रसिद्ध क्या है? मिस्र में सबसे प्रसिद्ध, तो दोस्तों मिस्र में सबसे प्रसिद्ध जो है वो है पिरामिड। ठीक है दोस्तों, ये पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। खुफरे, मेंदुरे, ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। मिस्र में सबसे प्रसिद्ध पिरामिड है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा दोस्तों होता है सम्राट जोसर के काल को। जी हाँ, सम्राट जोसर के काल को क्या कहा जाता है? इसमें सम्राट जोसर नाम के एक शासक थे, उनके काल को क्या कहते हैं? तो उनके काल को पिरामिडों का काल कहते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। सम्राट जोसर के काल को कहते हैं, सम्राट जोसर के काल को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? पिरामिडों का युग। पिरामिडों का युग। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हम लोग का है 8 बिंदु। एक बार आप देख लीजिए, मिस्र की सभ्यता किस नदी या घाटी पर है? तो वो है नील नदी। उसके बाद अमरत्त की कला कहाँ है? मिस्र में है। इसके बाद है मिस्र की जो कला है उसकी जानकारी किस प्रकार से मिलती है? तो वो आकृतियों से मिलती है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद मिस्र की लिपि क्या है? तो मिस्र की जो लिपि है वह गुणाक्षर। मिस्र की कला में किस कला का प्रयोग नहीं हुआ है? मिस्र की कला में किस कला का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों? तो वह है मणिकुट्टम। मणिकुट्टम का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ये हम आगे जो है अभी इसके विषय में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके बाद है किस देश में अंत्येष्टि कला कहा जाता है? तो वो मिस्र की ही कला है दोस्तों, जिसे अंत्येष्टि कला कहा जाता है। मिस्र में सबसे प्रसिद्ध क्या है? पिरामिड है दोस्तों। तो पिरामिड कैसा है दोस्तों? यही है पिरामिड दोस्तों। जो लोग द ममी मूवी देखे होंगे उनको ये सभ्यता अपने आप सारी समझ में आ जाएगी। इसलिए अगर आपको समय हो तो
मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पढ़ाई छोड़ के मूवी देखो, लेकिन अगर एक मूवी के देखने से अगर आपको कुछ विशेष जानकारी मिल रही हो तो आप इधर उधर की वीडियो देखने से अच्छा वो मूवी देख लीजिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रंगरसिया मूवी में हमारे जो है महान चित्रकार राजा रवि वर्मा के जी के बारे में वर्णन हुआ है, आप एक बार मूवी देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा उनके पूरी जीवनी के बारे में। उसी तरह आप एक बार द मम्मी मूवी देख लीजिए, उसमें आपको 50% जो जानकारी जो सीन दिखाया जाएगा वो आपकी मिस्र की सभ्यता से ही होगा दोस्तों। सम्राट जोसर के काल को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं दोस्तों पिरामिड का युग या पिरामिडों का युग। अब हम मिटाते हुए चलेंगे दोस्तों। आप लोग जो है लिखते हुए याद करते हुए, बाकी हम एक क्वेश्चन को 2-3 बार रिवीजन करा रहे हैं ऐसे ही, ठीक है दोस्तों। तो सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है दोस्तों। तो आप लोग मेहनत कीजिए और ये मत सोचो कि मैं अगली बार, अपना हर बार बेस्ट दो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम इसके बाद दोस्तों पढ़ते हैं पिरामिडों का आकार कैसा है। पिरामिडों का आकार कैसा है दोस्तों? ऐसे ही तो है, नुकीला टाइप का। तो आप लोग जाने रहिए, इसलिए मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूं। बाकी मैं सोच रहा हूं पिरामिडों का आकार जो है कुछ ज्यादा बताना नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा फिर भी। पिरामिडों का आकार है, पिरामिडों का आकार है दोस्तों नुकीला। आप चित्र के माध्यम से भी समझते हुए चलिए दोस्तों। ये है आपका पिरामिड। पिरामिड, ठीक है दोस्तों, यही है नुकीला। पिरामिडों का आकार कैसा है दोस्तों? तो आपका ये है नुकीला। अब इसके बाद स्फिंक्स की मूर्ति कहां पर बनी है? तो ये मिस्र में है दोस्तों। स्फिंक्स की मूर्ति कहां बनी है? कहां बनी? तो स्फिंक्स मूर्ति कहां में बनी है? ये एक स्थान विशेष का नाम पूछ रहा है दोस्तों, इसलिए ये बनी है आपका मिस्र में, ठीक है दोस्तों। ये बनी है मिस्र में दोस्तों। आप लोग पढ़ते समझते हुए चलिए और लिखते हुए भी चलिए, क्योंकि देखो एक बार आप सुनेंगे, एक बार लिखेंगे और एक बार फिर सुनेंगे, तो 3 बार में आपको 60% याद हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए आप जो है सुनते लिखते और समझते हुए चलिए दोस्तों। अब इसके बाद जो है दोस्तों वो है स्फिंक्स की मूर्ति किससे बनी है? ये जो स्फिंक्स है दोस्तों, देखो मैं पहले समझा दूं आप लोगों को कि पहले दोस्तों एक पिरामिड बनता है, ठीक है दोस्तों। इस पिरामिड में जो राजा होते थे उनके ताबूत में शरीर को जो है पहले लेप लगा के फिर पट्टी में बांध कर दममी की तरह से मूवी फिर यहाँ पर रखते थे। ये तो है पिरामिड आपका। 3 शासकों ने पिरामिड बनाया था, उसके बाद दोस्तों स्फिंक्स बनाने लगे वो लोग। ये आपका जो है 10 राजवंशों ने बनाया, जिसे कहते हैं स्फिंक्स। दोस्तों इतना बड़ा पिरामिड, ठीक है दोस्तों, इतना बड़ा पिरामिड बनाने में बहुत वक्त और बहुत समय लगता था, और वक्त समय के साथ साथ राजकोष में बहुत पैसे भी लगते थे। इसलिए जो चौथे राजा हुए हैं उन्होंने इतनी बड़ी पिरामिड न बनाकर उन्होंने स्फिंक्स बनाना तय किया। और ये क्यों बनते थे? तो उन लोगों की, मैंने बोला ना कि धार्मिक मान्यता बहुत है दोस्तों, तो जहां धार्मिक रहेगा वहां धार्मिक के अंतर्गत रक्षा
भी आएंगे। तो ये स्फिंक्स, इन लोगों का मानना था कि ये पिरामिड की रक्षा करते हैं ये स्फिंक्स, इसीलिए इसके बगल ही बनाया जाता है दोस्तों। चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो स्फिंक्स की मूर्ति कैसे बनाई जाती थी? स्फिंक्स की मूर्ति किससे बनी? किससे बनी है दोस्तों? ठीक है, स्फिंक्स की मूर्ति किससे बनी है? तो ये मूर्ति दोस्तों पत्थर से ही बनी है, पाषाण या पत्थर। क्योंकि ये पत्थर के दोस्तों, इसकी जो मूर्ति है, आप जब मूवी में देखोगे दोस्तों, एक मूवी और कोई है, मुझे नाम नहीं है, द मम्मी ही शायद करके, उसमें सोनू सूद जी का ये मुंडी जो है दोस्तों कट कर जो है इस मूवी में दिखाया गया है। आप एक बार मूवी देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। बाकी मैं बताते हुए चल रहा हूँ कि इसकी जो मूर्ति स्फिंक्स की किससे बनी है दोस्तों? स्फिंक्स एक मूर्ति है, ठीक है, यहाँ की स्फिंक्स को एक मूर्ति है दोस्तों, ठीक है, जो पत्थर की बनी हुई है। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पर दोस्तों। तो हमारा अब इसके बाद का जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपका क्या है? तो मिस्र की लिपि में कुल कितने वर्ण मिले हैं? मिस्र की लिपि में कुल वर्ण तो जो कुल वर्ण मिले हैं दोस्तों वो है 1000 वर्ण, ठीक है दोस्तों। इसमें टोटल 1000 वर्ण मिले हुए हैं। इसमें टोटल दोस्तों 1000 वर्ण का वर्णन है। अब इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों किस कला में अंत्येष्टित कला है, उसको तो हमने दोस्तों उधर लिखा ही दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं मिस्र की लिपि कैसी है। देखो, एक गुणाक्षर भी था, एक पवित्राक्षर भी है। मिस्र की लिपि जो है दोस्तों वो है पवित्राक्षर लिपि, ठीक है दोस्तों। ये मिस्र की लिपि जो है दोस्तों ये है पवित्राक्षर लिपि, यानी कि पवित्र अक्षर लिपि है ये दोस्तों। अब इसके बाद जो है मिस्र की कला प्रथम विषय वस्तु क्या है? मिस्र की कला की विषय या का विषय, मिस्र की कला का विषय। देखिए दोस्तों, हम लोग इसके पहले जो गुफा के बारे में पढ़ते थे तो उसका विषय जो है क्या था? उसका विषय आखेड़ था, शिकार था। तो यहाँ पर जिस चीज पे बनी है उसे ही कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मिस्र की कला का विषय क्या है? तो मैंने दोस्तों पहले ही बताया कि यहाँ पर शरीर में लेप लगाकर फिर ताबूतों में रखते थे। इनका मानना था कि मृत्यु होने के बाद भी आत्मा आ सकती है शरीर में, यानी कि इनका विषय था मरणोपरांत जीवन। मरणोपरांत जीवन दोस्तों, मिस्र की जो कला का विषय था दोस्तों वो है मरणोपरांत जीवन है दोस्तों। अब इसके बाद है, इससे देखो ये विषय था। अब हम लोग विषय वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इसका जो विषय वस्तु था, मिस्र की विषय वस्तु लिख लेते हैं दोस्तों। मिस्र की विषय वस्तु
तो जो विषय वस्तु थी दोस्तों मिस्र की, वो थी बुक ऑफ डेथ, बुक ऑफ डेथ, मृतकों की किताब, मृतकों मृतकों की किताब या पुस्तक। ठीक है दोस्तों, वो थी मृतकों की पुस्तक। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर दोस्तों, दिख रहा है ना दोस्तों साफ साफ। तो अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो मिस्र लिपि समझने के लिए विषय वस्तु की सहायता मिली। मिस्र को समझने के लिए जी हाँ, मिस्र को समझने के लिए रोजेत शिला है। रोजेत शिला, ठीक है दोस्तों। हम रोजेत शिला के माध्यम से दोस्तों मिस्र को समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे मिटाते हैं दोस्तों। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। पिरामिडों का आकार है नुकीला पिरामिड। स्फिंक्स की मूर्ति कहाँ बनी है? तो मिस्र में। स्फिंक्स किससे बनी है? तो ये पत्थर से। अब एक प्रश्न ये है कि स्फिंक्स क्या है? मिस्र यही लिख देते हैं जो दोस्तों ये मिस्र में है, ये वास्तुकला है। वास्तुकला के अंतर्गत मंदिर, भवन, इनका निर्माण आता है जिसमें लोग रहते हैं। इसके बाद है स्फिंक्स किससे बनी है? ठीक है दोस्तों, तो ये पाषाण से बनी है। मिस्र की लिपि कुल वर्ण कितने हैं? तो 1000 वर्ण है। मिस्र की लिपि कैसी है? पवित्राक्षर लिपि है। पवित्र प्लस अक्षर, पवित्राक्षर लिपि है दोस्तों। इसके बाद मिस्र की कला का विषय मॉडर्न प्रांत जीवन। मैंने बताया ना कि उन लोगों का ऐसा मानना था कि मरने के बाद आत्मा आ सकती है। विषय की वस्तु क्या है? मिस्र की विषय वस्तु तो बुक ऑफ डेथ यानी कि मृतकों की पुस्तक। मिस्र को समझने के लिए रोजेत शिला का प्रयोग होता है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग आप लोग समझते हुए चलिए, लिखते हुए चलिए दोस्तों, जिससे आपको कोई किसी भी प्रकार की दोस्तों परेशानी ना हो। रोजेत शिला की खोज कब हुई थी? रोजेत शिला की खोज दोस्तों ये रोजेत शिला की खोज है ये 1799 में नेपोलियन ठीक है दोस्तों 1799 में नेपोलियन के मिस्र अभियान से ठीक है दोस्तों अभियान से है। रोजेत शिला की खोज 1799 में नेपोलियन के मिस्र अभियान से है दोस्तों। अब इसके बाद जो है दोस्तों वो आपका है मिस्र में सबसे अधिक किस चीज का प्रयोग हुआ है?
मिस्र की सभ्यता में सबसे अधिक प्रयोग, मिस्र में सबसे अधिक प्रयोग तो वो है दोस्तों व्यक्ति चित्र। एक मिनट, वो है दोस्तों व्यक्ति चित्र, जिसे हम इंग्लिश में पोर्ट्रेट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसे हम इंग्लिश में दोस्तों पोर्ट्रेट भी कहते हैं दोस्तों। अब है इसके बाद दोस्तों एक चीज आप लोगों को समझाना है, जो मैं आप लोगों को दोस्तों बता देना चाहता हूं कि मिस्र की पिरामिडों का समय, मिस्र में पिरामिडों का समय तो 2700 से 1700 ईस्वी ईसा पूर्व है दोस्तों। ये दोस्तों होगा 2700 से लेकर 1700 तक ईसा पूर्व है दोस्तों। अब इसमें मिस्र की सबसे प्रमुख पिरामिड कौन सा है, तो मैंने बताया दोस्तों खुफू, खरफे तथा मैंगुरे पिरामिड। खुफू, खरफे एंड मुनकेरे। ठीक है दोस्तों, यही तीन जो है दोस्तों, यही तीन यहाँ के प्रमुख पिरामिड हैं। और इन्हीं पिरामिडों में से सबसे बड़ा पिरामिड जो है दोस्तों वो है खुफू, ये वाला सबसे बड़ा पिरामिड। ठीक है दोस्तों, जो सबसे बड़ा पिरामिड है वो है खुफू। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, जो सबसे बड़ी पिरामिड है दोस्तों वो है खुफू। अब इसके बाद हम आते हैं दोस्तों, इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, वो दो जो भाग है दोस्तों वो कौन कौन सा है, तो वो है न्यू किंगडम एंड ओल्ड किंगडम। भाग है इसके, ओल्ड किंगडम, ये है न्यू किंगडम। न्यू किंगडम, ठीक है दोस्तों, ओल्ड किंगडम और न्यू किंगडम दोस्तों। अब इसमें किस स्त्री और पुरुष को किन रंगों से चित्रित है, स्त्री और पुरुष। ठीक है दोस्तों, स्त्री और पुरुष किन रंगों से चित्रित हैं, स्त्री और पुरुष रंगों से अंकन, रंगों से अंकन है। तो जिस रंग से अंकन है दोस्तों वो स्त्री पीला, पुरुष लाल। ठीक है दोस्तों, पुरुष लाल। दोस्तों अब आज जो है
देखिए रोजेट शिला की खोज 1799 नेपोलियन के मिस्र अभियान से। मिस्र के सबसे अधिक प्रयोग व्यक्तिगत पोर्ट्रेट पे। मिस्र में पिरामिड का समय 2700 से 1700। पिरामिडों का युग खुफू, खरफे एंड मेनकुरे। सबसे बड़ा पिरामिड खुफू, दो भाग में बांटा गया, ओल्ड किंगडम और न्यू किंगडम। स्त्री और पुरुष के रंगों का अंकन हुआ है तो पीला और लाल का हुआ है दोस्तों। आप लोग खुद समझते हुए चलिएगा। जो अंकन हुआ है वो पीला और लाल रंग का है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आप लोगों को केवल एक चीज और बता दूंगा दोस्तों कि इसमें जो है ये लोग भी बहुत धार्मिक होते थे दोस्तों, और धार्मिक होने के साथ ही साथ दोस्तों ये लोग बहुत मेहनती भी होते थे, क्योंकि इतनी बड़ी पिरामिड बनाना दोस्तों कोई आम बात नहीं है। इसलिए ये मिस्र की सभ्यता है दोस्तों। मिस्र की सभ्यता दोस्तों जो हुआ आज समाप्त हो गया। अब हम अगले जिस विषय पर बात करेंगे वो होगी अगला पॉइंट और अगले वीडियो में दोस्तों। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये बहुत ही पसंद आए हुए हैं वीडियो, और आप लोग लाइक कीजिए, गोल पीएचडी आर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जय श्री राम, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।